तो हाय दोस्तों, ये सोलर पे रिलेटेड सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात किया ओपन पोल्ट्री फार्मर के लिए 2 किलोवाट से 5 किलोवाट के बारे में, सोलर का जो सेटअप लगता है उसके बारे में बात किया। और इस वीडियो में आपसे बात होगी सर से, जो 10,000 के पोल्ट्री फार्मर हैं, इसी पोल्ट्री फार्मर, और 15,000 के जो हैं, और जो 20,000 के हैं। तो इस वीडियो में और जो सब्सिडी वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर सब्सिडी पे लिया जाए तो कितने का पड़ेगा और डायरेक्ट परचेज़ किया जाए तो कितने का पड़ेगा। तो हेलो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सेकंड पार्ट में। जी सर, नमस्कार। और सर, जैसे कि एक फार्मर हैं, इसी पोल्ट्री फार्मर, उनका 200/40 का फार्म है। जी जी। और उनके यहाँ फ़ैन लोड की बात करूँ अगर, तो जनरली 8 फ़ैन होते हैं, जिनमें मोटर होती है 1.5 HP की। जी। और एक कूलिंग पैड की मोटर होती है, वो भी 1.5 HP की होती है, 1 से 1.5 HP की वो भी होती है। और अगर फीडिंग ऑटोमेटिक है तो 4 मोटर और बढ़ जाएगी 1.5 HP की। तो इसमें ऑप्शन होता है कि लोग फीडिंग मैनुअल ही रख लेते हैं। जनरली लोड आप जान लीजिए, 10,000 कैपेसिटी का जो फार्म है वहाँ पे 8 फ़ैन 1.5 HP के और एक कूलिंग पैड की मोटर, इतना लोड होता है। तो उनके लिए कौन सा सोलर सूटेबल रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो 8 फैन लगे हुए हैं, इनको आप दिन दिन ऑपरेट कराना है तो आप 30 किलोवाट का सिस्टम लगाइए। ये लोड मैं जो बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम लोड है। जून जुलाई में बहुत रेयर होता है कि पूरे फैन चलें, नहीं तो 3 से 4 लगभग रात में चल जाता है। और बहुत गर्मी है तभी सब ऑपरेट रहेंगे, नहीं तो 6 में मैक्सिमम 6-7 फैन। तो और सब ये 3 फेस के होते हैं। 3 फेस की हैं। तो सर, जैसे मेरा कहना ये है कि जैसे बहुत जगह क्या है कि लाइट अगर है, लाइट का सपोर्ट नहीं है, हम उस केस की भी बात करें। यहाँ देखिए, केस 2 टाइप के होते हैं कि पोल्ट्री फार्म आपका बना है, वहाँ बिजली का सपोर्ट है या नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं जहाँ बिजली का सपोर्ट एकदम नहीं है। हम वहाँ की बात अगर कर लें तो कम से कम मिनिमम आपको 30 किलोवाट का सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप वहाँ पे या तो जनरेटर का यूज़ करिए या तो आपके पास सोलर है, तो दिन भर आप सोलर से उसको सिस्टम को चला सकते हैं। अब देखिए, जैसे जहाँ पे बिजली है आपके पास, वहाँ पे तो आप कम कर सकते हैं कि जैसे बहुत गर्मी के दिनों में आपके, मुझे लगता है कि 8 फैन चलते होंगे। हाँ जी। बहुत भीषण गर्मी जब होती है 1-2 महीने, सिर्फ उस टाइम 8 फैन चलते हैं, नहीं जनरली आपके 6 फैन चलते हैं। तो आप जब 6 फैन की बात करेंगे तो 6 फैन में भी आप सिस्टम अगर बढ़िया से पूरे दिन चलाना चाहते हैं तो मिनिमम ये 30 किलोवाट की, हम जो बात इसके पहले भी बताया, 30 किलोवाट की जो हम बात कर रहे हैं वो मिनिमम है। अगर 8 फैन को आप पूरा रन कराना चाहें तो कम से कम 60 किलोवाट का सिस्टम जाता है। ये 30 किलोवाट का सिस्टम बस आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सिर्फ फैन को ऑपरेट कराएगा। ये आपको बिना बैटरी पैनल से डायरेक्ट चलाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये तो हमने लगा दिया, अब आपके लाइट हैं और कुछ छोटे मोटे टुल्लू लगे होंगे फवारे के लिए, लाइट, और इनके लिए आपको 2 किलोवाट का, जहाँ लाइट नहीं है एकदम, वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम और लगाना होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूँ, जहाँ लाइट एकदम नहीं है वहाँ 30 किलोवाट का सिस्टम फैन के लिए पैनल से डायरेक्ट, कोई बैटरी नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, पैनल से डायरेक्ट ये फैन चलेंगे, VFD के थ्रू ऑपरेट होंगे, आपके चलेंगे। और आपको लाइटों के लिए, और जैसे वहाँ कोई बंदा रहेगा उसकी चार्जिंग और कुछ के लिए आप 2 किलोवाट का सिस्टम अलग से लगा लेंगे। ये वहाँ के लिए है जहाँ लाइट एकदम नहीं है। और जहाँ लाइट है आपको विकल्प में रखना है, जैसे लाइट बहुत ज़्यादा कटती है तो वहाँ आप कर सकते हैं 30 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, बाकी इन्वर्टर बैटरी लगा दिया, वो बिजली से चार्ज होके। लेकिन मेरा बस निचोड़ यही कि इस सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम 30 किलोवाट का सेटअप चाहिए ही चाहिए। और उस 30 किलोवाट में आपके पैनल्स लगेंगे। जो 30 किलोवाट का सिस्टम है, 540 वाट के 56 पैनल लगेंगे। एक पैनल की साइज़ होती है आपकी 7 फीट बाई 4 फीट, तो उस हिसाब से आपको एक एरिया आइडिया समझ में आ जाए कितना एरिया आपको लगेगा। अमूमन मैंने देखा है कि जो इतने बड़े कैपेसिटी के पोल्ट्री फार्म बनते हैं उसमें ये समझिए कि उसकी टीन शेड पे लग जाता है। इसी फार्म वैसे ही बनता ही है। हाँ, पूरा पश्चिम लंबाई में ही फार्म पूरा जनरली हमेशा ही पूरा पश्चिम लंबाई में। हाँ, तो पूरा अगर इसी फार्म पूरा पश्चिम में अक्सर लगते हैं तो आपका ये समझिए कि साउथ डायरेक्शन में इतनी सफिशिएंट जगह होती है कि 30 किलोवाट के पैनल आपके टीन शेड पे आराम से इजीली लग जाएंगे। उससे 2 फायदे हैं, सोलर लगाने का एक फायदा और आपको मिलेगा, पैनल से हीटिंग जो है आपकी थोड़ी नीचे कम हो जाएगी।
इसका खर्चा कितना आ जाएगा टोटल? इसका एक रफ अमाउंट की हम बात करें, 30 किलोवाट का सिस्टम बिना बैटरी का आप लगभग मान के चलिए कि 13 से 16 के बीच वेरी करेगा। वो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, अब जगह कहाँ है, कितना ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, कितनी हाइट है, वो मतलब आप 13 से और 16 के बीच में आप मान सकते हैं कि इसका बजट जाएगा। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी? सर इस पे जो जैसे सब्सिडी का हम पोल्ट्री फार्म पे सब्सिडी का कह दें, सब्सिडी इस पे खादी ग्राम उद्योग विभाग से आपका है कि सब्सिडी 35% मिलती है। लेकिन सब्सिडी के लिए आपको ये करना होगा कि पोल्ट्री फार्म जब आप बनवाने की इच्छा जताते हैं या बनवाने का प्रोसेस सोचते हैं तो बनने से पहले ही आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 35% सब्सिडी सिर्फ सोलर पे नहीं है। आप जैसे पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं, उसको बनाने में जो भी कॉस्ट आ रही है पूरा फार्म तैयार करने में, सपोज करिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, एक एग्जांपल है, पोल्ट्री फार्म बनाने में सपोज सिविल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क ये सब में 20 लाख खर्चा हुआ, 10 लाख का आपका सोलर लग रहा है, 30 लाख हो गया, तो 30 लाख ये सारे बिल्स आप एक साथ पोल्ट्री फार्म बनने से पहले अप्लाई करेंगे, तब जाके आप उसको पूरे अमाउंट पे 35% की सब्सिडी मिलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पोल्ट्री फार्म बनवा लिए उसके बाद आप सोलर की बात करेंगे तो उस पर सब्सिडी मिल जाएगी। ओके ओके, तो ये रही बात 10,000 बर्ड कैपेसिटी की। तो ऐसे ही जैसे अगर हम 15,000 कह लें तो उसमें 2 से 3 फैन और बढ़ जाएंगे, 10 से 12 फैन हो जाते हैं उसमें, और उसमें फीडिंग ऑटोमेटिक ही रखनी पड़ती है, और सभी मोटरें उसमें भी 3 फेज़ की होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर 15,000 कैपेसिटी का बना रहे हैं तो वहाँ पे 10 फैन आ गया और 4 फीडिंग लाइनें हो गई, तो 4 मोटर उसकी हो गई और 1 कूलिंग पैड की मोटर, तो ये मैक्सिमम लोड हो गया। तो उसके लिए कितने केवी का करना पड़ेगा? इस सेगमेंट में आपको अगर जाना है तो देखिए, जब ऑटोमेटिक में आप चले गए तो वहाँ जो हमने अभी इसके पहले मैंने बताया था कि 30 किलोवाट का सिस्टम आप लगाइए, पैनल से डायरेक्ट फैंस को चलाइए। अब जब बात ऑटोमेटिक फीडिंग की आ गई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गया। इसके लिए आपको 5 किलोवाट का सिस्टम ऑफ ग्रिड बैटरी वाला सिस्टम लगाना होगा, और कूलिंग फैंस के लिए जो 30 किलोवाट का सिस्टम था, अब इस टाइम ये 50 किलोवाट का विदाउट बैटरी सिस्टम लगेगा, जो पैनल से डायरेक्ट फैन चल जाएंगे। और आपको बैटरी वाला 5 किलोवाट का सिस्टम अलग लगाना होगा, जो आपके ऑटोमेटिक फीडिंग मशीनें होंगी उनको चलाने के लिए, क्योंकि जो पैनल से डायरेक्ट फैन चल सकते हैं, मोटर चल सकती है, समरसेबल चल सकता है, लेकिन आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल सकती पैनल से डायरेक्ट। 15,000 कैपेसिटी के लिए लगभग 50 किलोवाट। हाँ, 50 किलोवाट का आपका ये फैंस के लिए डायरेक्ट चलेगा, मतलब इससे आपका फैन डायरेक्ट चलेंगे VFD के थ्रू। और आपका जो ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन है, जैसे बहुत कस्टमर्स का ये भी सवाल हो सकता है कि उसमें भी तो मोटर लगी है, जैसे कुछ कस्टमर का ये भी सवाल हो सकता है, सर वो पंखे मोटर हैं उनको आप चला दे रहे हो, ये ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन में भी तो मोटर लगी है, आप उसे क्यों नहीं चला रहे हो? उसमें मोटर के साथ साथ सेंसर लगा हुआ है, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेट हो जाते हैं वो नहीं चल सकता। मतलब कोई भी मोटर VFD से डायरेक्ट मोटर में पावर जा रही है तो मोटर को चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें सेंसर या रोटरी या कुछ भी ऐसा कंपोनेंट अगर बीच में लग रहा है तो वो VFD के थ्रू डायरेक्ट नहीं चल सकती। तो ये डाउट आप क्लियर है कि मोटर उसमें भी लगी है ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन में भी, लेकिन वो आपका इन्वर्टर के थ्रू चलेगा बैटरी वाले सिस्टम से, ये डायरेक्ट पैनल से नहीं चल सकता। इसका खर्चा कितना आ जाएगा? इसमें जो आपका खर्चा जाएगा 50 किलोवाट में, और इसके 5 किलोवाट का अलग सिस्टम 18 से 25 लाख के आसपास वैरी करेगा, क्योंकि अब कोई हो सकता है कि वो 5 किलोवाट का सिस्टम मैंने जो अलग से बोला वो ना लगवाए, सिर्फ फैन का ही जुगाड़ कर ले, तो मतलब 18 लाख से 25 लाख के बीच में सिस्टम वैरी करेगा। अब ये साइट के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या है वहाँ पे रिक्वायरमेंट। और बड़ी कैपेसिटी में जाएं तो अपने यहाँ मैक्सिमम अपने एरिया में 20,000 करीब 20,000 22,000 कैपेसिटी के जो इसी पोल्ट्री फार्म है वो रनिंग में है। अगर वो लगवाना चाहें अपने यहाँ तो उनके यहाँ आपको बता दें तो मैक्सिमम 14 से 16 फैन है, सब वही 1.5 HP वाले, और 5 फीडिंग लाइनें की मोटर हो जाएंगी और आपकी 2 कूलिंग पैड की मोटर हो जाएगी, लेकिन रनिंग में एक ही रहेगी जो कूलिंग पैड की मोटर है। तो इतना लोड है मैक्सिमम। इस लोड में जैसे कि हमने पिछले में बताया कि 50 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, यहाँ जो आपका सिस्टम रन करेगा वो 60 किलोवाट पर रन करेगा। मतलब अगर आप सारे फैंस को 16 को भी आप चाहते हैं कि दिन के टाइम, और ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सारे फैन सोलर से डायरेक्ट
सुबह 7 7:30 से लेके शाम को 5:30 से 6 तक ही चलेंगे। अच्छा। ये आपका 60, इसमें क्या है 60 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, और जैसा कि मैंने ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन में वो 5 किलोवाट का सिस्टम वो अलग लगेगा। हाँ जी। मतलब ये आपका जो सिस्टम लगेगा वो लगभग 60 किलोवाट के आसपास लगेगा। तो 60 किलोवाट का सिस्टम और 5 किलोवाट आपका ऑफ ग्रिड लगेगा। इसका एक लमसम एक बजट आप मान चलिए कि लगभग 22 लाख से लेके 28 के बीच जाएगा। और सब्सिडी का प्रावधान वही है कि जिनका बन गया उनको, जिनका बन चुका है उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिन व्यूअर्स का नया बनाने का प्लान है या नया बनाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करें, तो वो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो शुरू से प्लान कर लें। वो पोल्ट्री फार्म बनाने से पहले ही प्लान कर लें। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है इसकी सीए से, बाकायदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के उसको खादी ग्राम उद्योग विभाग से एप्लीकेशन दे के फाइल करा के 35% की सब्सिडी आप इस पर ले सकते हैं वहाँ पे उनको। लेकिन ये लेकिन ये नए कस्टमर्स इसका लाभ उठा सकते हैं। सर अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं जी, और आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसका थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए, ताकि वो, और मैं व्यूवर से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऑफिस टाइम पे ही कॉल या व्हाट्सअप करें। जी, जी, इंक्वायरी उनकी पूरी की जाएगी। तो सर थोड़ा सा कांटेक्ट नंबर अपना बता दीजिए। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9473944619। जनरली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि व्हाट्सअप ही कर दें, अपने जो क्वेरी हो आपको उसको आप व्हाट्सअप कर दें, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। क्योंकि होता क्या है सर, जनरली आप देखेंगे हमारा एक होलसेल का है तो सप्लाई देने में ही दिन भर आदमी बिजी रहता है, तो हो सकता है रिप्लाई ना मिले। तो आपके ये भी हो सकते हैं कि यार ये तो जवाब ही नहीं देते, तो आप व्हाट्सअप अपने क्वेरीज को व्हाट्सअप छोड़ देंगे तो आपको जवाब इजीली मिल जाएगा। और वो कहीं के भी हों फार्मर, जी जी, चाहे हमारे जौनपुर के हों, चाहे चंदौली के हों, जौनपुर के हों, अम्बेडकर नगर के हों, आजमगढ़ हों, और आपके फैजाबाद के हों, ये यहाँ सब तो अपने खुद के काउंटर्स हैं। तो यहाँ के कोई भी फार्मर्स हों, कोई भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनका सही सोल्यूशन और सही जवाब मिल जाएगा उन्हें। ये रही सर से हमारी बातचीत, और सर ने अपने कीमती समय में से हमें अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के दिया, तो धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। और फिर इधर एरिया में जो आपके सेटअप लग रहे हैं, टाइम मिलेगा तो वहाँ का भी शूट हम लोग जब अभी कभी टाइम लगे तो, जैसे आपने बहुत सारे मुर्गी फार्म्स यहाँ आपने खुद ने बनवा रखे हैं। हाँ जी, जैसे बने हैं वहाँ पे सोलर लगे हैं, कभी आप टाइम दीजिएगा तो वहाँ चलेंगे। जो मुर्गी फार्म चल रहे हैं सोलर से, उनसे हम कस्टमर्स का रिव्यू कराएंगे और रूबरू कराएंगे कभी। और हमारे चैनल पे अक्सर जो हमारा जो पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन का काम है, लगभग 90% फार्मर हैं जो आपसे संपर्क करेंगे, तो सर्विस दीजिएगा। जी जी, और अच्छे से मिलके काम करिए जी। तो दोस्तों ये रही वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और फिर से जहाँ पे फार्म पे सेटअप हुए हैं सोलर सिस्टम, जो रनिंग फार्म है, वहाँ का वीडियो मैं आपको प्रॉपर चल के दिखाऊंगा जब टाइम मिलेगा। अभी यहाँ चंदौली में ही लगने वाला है, तो जल्दी ही उस टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।